एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम लोग स्काई गोल्ड ज्वेलरीज का जो Q4 का रिजल्ट आया है और उसके ऊपर मैनेजमेंट ने जो कॉन कॉल अनाउंस किया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो कॉन कॉल है, यहाँ पे कुछ नए नए अनाउंसमेंट हुए हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इनका जो रेवेन्यू है, वो पहले जो मैनेजमेंट ने गाइड किया था कि हम लोग 3500 करोड़ वाला रेवेन्यू करेंगे FY25 में। ओके, सो वो वाला कंपनी अचीव कर चुका है। ओके, और कंपनी ने FY26 का भी गाइडेंस दिया है, वो है 5400 करोड़ का टॉप लाइन में। और FY27 आते आते कंपनी जो है वो 7200 करोड़ का रेवेन्यू अचीव करेगा, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में 6300 करोड़ था। 6300 से कंपनी ने रेवेन्यू गाइडेंस को इंक्रीज करके 7200 करोड़ किया है। ओके, ये जो क्वार्टर है, मतलब पिछले क्वार्टर में कंपनी ने आदित्य बिरला का जो इंद्रिया ज्वेलरीज है उसको ऑनबोर्ड किया था। ओके, और कंपनी ने कहा था कि हम लोग रिलायंस ज्वेलरीज के साथ भी डिस्कशन में है कि उनको भी बहुत जल्दी हम लोग ऑनबोर्ड करेंगे। ये क्वार्टर में भी कंपनी ने रिलायंस ज्वेलरी को ऑनबोर्ड कर लिया है। ओके, जो कि एक बहुत बढ़िया साइन है। और रिसेंटली, मतलब एक महीने पहले ही कंपनी ने एक 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 नोटिस भेजा था कि हम लोगों ने मतलब इंटरनेशनल जो कंपनी है उसके साथ एग्रीमेंट किया है। और वो कंपनी ने हमें 200 पर मंथ 200 kg पर मंथ का गोल्ड का ऑर्डर दिया है। ओके, वो वाला भी कंपनी ने अचीव किया है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। ओके, और मैनेजमेंट को बहुत किसी ने क्वेश्चन किया था कि आप लोग जो 7200 करोड़ में अपना रेवेन्यू को देख रहे हो, टॉप लाइन में भी क्या क्या ये इंक्रीज देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट का कहना था कि हम लोग जो है पहले हमारा जो टॉप लाइन जो था, सॉरी बटम लाइन जो था, मतलब नेट प्रॉफिट मार्जिन जो था वो 2 से 2.5% का था। अभी अभी इस ईयर में वो 3.5% का हो गया है। ओके, और हम लोग देख रहे हैं कि FY26 में ये आके 4% हो जाए। ओके, और FY27 में हमारा टारगेट है कि ये जो नेट प्रॉफिट है उसको 5.5% कर देंगे। ओके, अब ये क्यों होगा? क्योंकि कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में डायमंड वाले सेगमेंट को भी एंटर किया है। उसमें एक हायर मार्जिन रहता है, ओके, कंपेयर टू गोल्ड। ऑन दी अदर हैंड, कंपनी ने कुछ क्रिटिकल डिज़ाइन भी ऐड किया है, जो कि दूसरे पोर्टफोलियो में नहीं रहते। और वो कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन से कंपनी को ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिलता है कंपेयर टू अदर। ऑन दी अदर हैंड, कंपनी ने इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल को भी एक ज़रिया माना है कि आगे जाके हमारा रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा ज़्यादा मिलेगा। इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या होता है? कंपनी जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेगा उतना कंपनी को कॉस्ट, मतलब कॉस्ट कम, मतलब पर केजी में कॉस्ट उसका घट जाएगा, जिसको हम लोग ऑपरेटिंग लेवरेज भी होता है। ओके, सो कंपनी ने और एक एक चीज़ पे फोकस किया है कि मतलब कंपनी अगर दुबई से सॉरी डोमेस्टिक से गोल्ड को परचेस करे, मतलब इंडिया से अगर गोल्ड को परचेस करे, तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि कंपनी ने बोला था शायद $14 का जैसा एक्स्ट्रा कुछ प्रीमियम लग जाता है। ओके, ऑन दी अदर हैंड, वही सेम सेम क्वांटिटी ऑफ गोल्ड में अगर हम लोग दुबई से बाई करें तो यहाँ पे क्या होता है कि $10 का सब्सिडी हमें देखने को मिलता है। और ज़्यादातर जो गोल्ड है वो दुबई से आता है, और दुबई में गोल्ड जो है वो कंपेयर टू उनका जो रेगुलेशन है वो कम कम है कंपेयर टू इंडिया। हमें जो है ये जो प्राइस है वो घटता हुआ हमें दिखाई देगा, हमें और सस्ता गोल्ड मिलेगा। और ये जो गोल्ड जो है हम लोग उसको इंडिया में एक्सपोर्ट करेंगे, और इस इंडिया में एक्सपोर्ट करके उसको इंडिया में हम लोग डिज़ाइन करके वहाँ पे हम लोग अपना ज्वेलरी और हमारा हमारा कारीगरी उधर ही करेंगे। ओके, इससे क्या होगा, और रेवेन्यू हमें ज़्यादा दिखाई देने को मिलेगा। ओके, ये हो गया कंपनी का दुबई वाला बिजनेस सेगमेंट। और कंपनी को एक मलेशिया से भी एक ऑर्डर आया है, शायद वो वाला ही ऑर्डर जिसको मैंने बोला था। वहाँ पे क्या होता है कि कंपनी कंपनी एक नया बिजनेस सेगमेंट में आ रहा है, वो है जॉब वर्क वाला डिवीजन। ये एक एसेट लाइट मॉडल है। यहाँ पे क्या होगा, कंपनी इन्वेंट्री को बाय अप नहीं करेगा। कोई कंपनी कंपनी जो है, मतलब दूसरा कंपनी का जो क्लाइंट है स्काई गोल्ड का, वो कंपनी को गोल्ड गोल्ड परचेस करके देगा, और स्काई गोल्ड सिर्फ उसका डिज़ाइन मैन्युफैक्चर करेगा, जिसको मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में भी कैप्चर किया था। ओके, सो
सो वैसे ही कंपनी सिर्फ अपना अपना सिर्फ वहाँ पे मैन पावर का कॉस्ट यूज़ करेगा और कारीगरी वाला कॉस्ट यूज़ करेगा। कंपनी को ज़्यादा ज़्यादा मतलब इन्वेंटरी यहाँ पे फंसाना नहीं पड़ेगा। ये एक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल होगा। सो वैसे बिजनेस मॉडल मॉडल पे अभी जो है रेवेन्यू 2% देखने को मिल रहा है, जो कि आगे जाके मतलब FY 27 में वो 10% हो जाएगा टोटल पोर्टफोलियो का। और बाय द एंड ऑफ FY 30 कंपनी का टारगेट है कि उससे हम लोग 30% का रेवेन्यू अचीव करेंगे। सो यहाँ पे क्या होगा, जो वर्किंग कैपिटल जो है वो सिर्फ सिर्फ कारीगरी डिज़ाइन के लिए होगा, गोल्ड इन्वेंटरी को बायअप करने के लिए नहीं होगा। मैनेजमेंट को किसी ने क्वेश्चन किया था कि आप लोग जो है मतलब बिजनेस दुबई में अपना बिजनेस को बहुत स्पीड में एक्सपेंड करने जा रहे हो, ओके। तो आगे जाके आपका जो रेवेन्यू है वो कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा, मतलब दुबई में ज़्यादा देखने को मिलेगा या डोमेस्टिक साइड साइड से आएगा। सो मैनेजमेंट का यहाँ पे आंसर था कि हम लोग जो है अपना बिजनेस जो है वो दुबई में भी बहुत स्पीड में एक्सपेंशन कर रहे हैं और इंडिया में भी एक्सपेंशन कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में क्या है कि पॉपुलेशन जो है 140 करोड़ है, और यहाँ पे जो जो डिमांड है टेलविंड जो है वो बहुत स्पीड में होने वाला है। और यहाँ पे डिमांड मतलब इतना स्पीड में बढ़ने वाला है क्योंकि हमारे क्लाइंट्स जो है वो आगे जाके बहुत स्पीड में एक्सपेंशन कर रहा है। जो लोन मतलब ज़्यादा स्पीड से अपना स्टोर को ओपन कर रहा है, ओके। और क्या हो रहा है कि अभी अभी जो सोना बिक रहा है उससे 5 से 6 लाख करोड़ का जो जो सोना बिक रहा है वो है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। और अभी भी 9 लाख करोड़ का जो 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 सोना बिक रहा है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से मिल रहा है, ओके। और ये जो आगे जाके जो जो इसका जो मार्केट शेयर जो है वो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ जाएगा। सो यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्कोप है। सो हम लोग मतलब इंडिया से भी 75% का मार्केट शेयर अभी भी देख रहे हैं, ओके। हालांकि दोनों में ही हमारा मार्केट शेयर आगे जाके बढ़ता हुआ हमें दिखेगा। सो हम लोग कोशिश करेंगे कि आगे जाके मतलब दोनों साइड से हमारा मार्जिन को एक्सपेंशन करें, ओके। सो ये हो गया। और एक चीज़, और कंपनी जो है रिलायंस ज्वेलरी या आदित्य ज्वेलरी को छोड़ के भी जो छोटे छोटे जो जो ज्वेलरी स्टोर्स जो रहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड बोल सकते हैं, जिसका वो 5 से 10 मतलब दुकानें हैं। मतलब सपोज समझ लीजिए ना, वो जैसे हमारे बंगाल में है ना पीसी अंजलि ज्वेलर्स, या बहुत है। हमारे हमारे लोकल में भी एक ओरिएंट ज्वेलर्स है जो कि 10 शहरों में है, मतलब उसका प्रेजेंट है। सो ऐसे ऐसे जगह में जो है ऐसे कब क्लाइंट्स को भी कंपनी टारगेट कर रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि अभी अभी जो जो इन लोगों को भी लोन फैसिलिटी मिल रहा है और अपना जो दुकान जो नंबर ऑफ दुकान है वो भी एक्सपेंशन इन लोगों को मतलब इनके द्वारा हो रहा है। सो आगे जाके ये वाला सेगमेंट से भी कंपनी का कुछ तो कंट्रीब्यूट मिलेगा। सो यही है। और एक चीज़ जो है गोल्ड मेडल लोन, ओके। गोल्ड मेडल लोन में भी मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि गोल्ड मेडल लोन जो जो कंपनी ने मतलब गवर्नमेंट जो अनाउंस किया है, इससे भी कंपनी का जो है रेवेन्यू आगे जाके मतलब बढ़ता हुआ दिखेगा। इससे भी शायद कुछ कुछ कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, ये कंपनी का कहना है। और एक और चीज़ जो है कॉन कॉल में मैं भी प्रेजेंट था। मैंने कंपनी को क्वेश्चन किया था कि मतलब जो जो ये जो लोन ये जो सॉरी गोल्ड प्राइस है ये इतना स्पीड से इंक्रीज हुआ है। सो एंड कंज्यूमर में आपको कोई दिक्कत दिखाई दे रहा है कि नहीं, ओके। सो इन कंज्यूमर और आपके जो क्लाइंट्स हैं उनके बिहेवियरल पैटर्न में। सो हाँ, मतलब मैनेजमेंट ने कहा था कि हम लोगों को एक बहुत हिट लेना पड़ रहा है, ओके। लाइट वेट ज्वेलरी में ऐसा कुछ हिट वगैरह हम लोगों को मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन लेकिन जो 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 वेट वाला ज्वेलरी है, हाई वेट वाला ज्वेलरी है, उसमें कंपनी को मतलब रेवेन्यू में कुछ हिट दिखाई देने को मिल रहा है। और पहले जो 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 भी फैमिली जो है वो 10 ग्राम का गोल्ड बाई करता था, अभी वो 9 ग्राम का गोल्ड बाई कर रहा है। और 18 कैरेट में भी हमारा बहुत मतलब डिमांड देखने को मिल रहा है, ओके। सो आगे जाके 18 कैरेट में भी हम लोग एक्सपेंशन करेंगे खुद को। सो यही कंपनी का क्वेश्चन आंसर था। और कंपनी जो है एक चीज़ जो कंपनी के पास है वो है कि मतलब इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, ओके। ये लोग इन लोगों के पास मतलब बहुत ही अजीब अजीब टाइप का मशीन्स है, 3D टाइप के मशीन्स है, ओके। सो यहाँ पे क्या होता है कि वो खुद खुद से डिज़ाइन कर पा रहे हैं, ओके। सो ये डिज़ाइन जो है ये वो दूसरों के कंपेयर में बहुत ही यूनिक होता है। और कंपनी के पास जो है 115 डिज़ाइनर्स और फ्रीलांसर्स हैं। सो ये लोग क्या करता है, ये जो फ्रीलांसर्स है वो 10 पर ग्रुप में बटे हुए हैं और अलग अलग डिज़ाइंस मतलब अलग अलग कैटलॉग डिज़ाइंस करते हैं, ओके। सो
हमें हमें क्या स्काई गोल्ड में क्या होता है कि एक नया यूनिक डिज़ाइन हम लोगों को देखने को मिलता है और क्लाइंट्स को भी मतलब नया-नया जो कैटलॉग है वो दिखा पाता है। सो ये एक उन लोगों का एक यूनिक चीज़ है और ये लोग विदेश से भी बहुत बड़ा-बड़ा मशीन ला रहा है जो कि यूनिक डिज़ाइन करने के लिए, जो कि दूसरों के पास अवेलेबल नहीं है। ओके, सो यही था कंपनी का ओवरऑल कंपनी जो है वो बहुत ही पॉजिटिव था। इन लोगों का जो है जो रेवेन्यू भी बहुत स्पीड में ग्रो करने वाला है और इन लोगों का कहना है कि हम लोग जो है वो बहुत छोटे प्लेयर हैं और आगे जाके हमारे जो एक्सिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उससे भी हम लोग मार्केट शेयर गेन करेंगे। अभी अभी पहले कैरेटलैंड हमसे 2 केजी का गोल्ड मतलब 2 केजी पर मंथ का गोल्ड बाय करता था। अभी जो है वो 10 केजी हो रहा है और आगे जाके ये 50-60 केजी भी हो जाएगा। ओके, सो वही एग्जिस्टिंग क्लाइंट से मतलब अपना जो है अपना जो वॉलेट शेयर गेन करना है ये मतलब ये स्काई गोल्ड का काम है और दुबई में भी बहुत स्पीड में एक्सपेंशन करने जा रहा है। दुबई से भी कंपनी का बहुत स्पीड से रेवेन्यू मिलेगा और एक खास बात जो है ये लोगों ने बहुत एक्सपीरियंस्ड वाले वाले मैनेजमेंट को बैठाया है। ओके, दुबई वाले सेगमेंट बोलिए, डोमेस्टिक वाले सेगमेंट बोलिए, दुबई वाले सेगमेंट में तो मतलब वो सेगमेंट में तो मतलब एक एक मतलब कुछ आदमियों को ऐसा बैठा है कि वो उनका 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी दुबई में बिजनेस करने के लिए। ओके, अलग अलग टीम बैठा है और इन लोगों का काम ये है कि यहाँ से ज़्यादा सेल्स जनरेट करना और कंपनी भी बहुत पॉजिटिव है कि आगे जाके हम लोगों को ये दुबई वाले सेक्टर से बहुत मतलब सेगमेंट से बहुत रेवेन्यू मिलेगा। ओके, सो यही था ओवरऑल। सो थैंक यू।